जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और आज हम लोग 18वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के वीडियो के हमारे टोटल 17 पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। प्यारे साथियों, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए लास्ट तक आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर जीके एंड जीएस में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प ये सीरीज करने वाली है। तो आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो प्यारे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और एग्जाम में एक चीज और पूछता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है बिहार। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और इसका जनसंख्या घनत्व आप याद रख सकते हैं 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो घर्षण बल आपको याद रखना है सतह के खुरदरेपन से बढ़ने से ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है। तो नागालैंड की उस जनजाति का नाम आपको याद रखना है कुकी। कुकी जनजाति के द्वारा ये मिमकुट उत्सव मनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चांग, आगामी, ये दोनों जनजातियां भी नागालैंड में पाई जाती है, लेकिन कचारी जनजाति आप याद रखिएगा कि ये नागालैंड की जनजाति नहीं है। ये कचारी जनजाति आपको याद रखना असम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती। तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा विश्व आर्थिक आउटलुक, ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो विश्व आर्थिक आउटलुक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आपने नाम सुना होगा आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा एक सर्वेक्षण है जो आमतौर पर वर्ष में 2 बार प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, बुरा कथा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। तो बुरा कथा आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का ये क्षेत्रीय संगीत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य जो आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी, डंपू नृत्य, लंबाड़ी नृत्य, ये फेमस नृत्य है आंध्र प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 76, ये भारत के न्यायवादी से संबंधित है। और अगर एग्जाम में पूछ ले, ये 63 भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 63 से आपको याद रखना भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है अनुच्छेद 63। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था। आईएमपी क्वेश्चन है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण आपको याद रखना है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसको सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था पहले, और इसकी लंबाई जो है टोटल 3710 किलोमीटर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण
कहां पर आयोजित किया गया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का पहला संस्करण आपको याद रखना है एडिनबर्ग में आयोजित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कभी एग्जाम में पूछ ले ये एडिनबर्ग कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है? तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछ रहा है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम के अंदर मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछ ले तो फिर आपको याद रखना है पीनियल ग्रंथि। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा जिस कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की गई थी वो बेलगाम में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और ये कब आयोजित हुआ था, कभी एग्जाम में पूछ ले तो 1924 में इसका आयोजन किया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां सत्र था। तो इतनी जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात की जाए, पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना सोनल मानसिंह का नाम आप याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम कितनी आयु का वो होना चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य के लिए जो आयु सीमा है आपको याद रखना है 30 वर्ष होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 35 वर्ष एज किस लिए चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष चाहिए। और 25 वर्ष से आपको याद रखना है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। और 18 वर्ष भारत में मताधिकार की आयु है, मतलब मतदान करने की एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के पहला अग्रणी गणितज्ञ खगोलविदों में से एक था? तो इसका सही जवाब आपको आर्यभट्ट याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 1980 में टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक और डेट आप याद रखिएगा 1969 में। अगर 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ऐसा क्वेश्चन पूछे तो फिर आपको याद रखना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये पिवोटिंग शब्द आप याद रखिएगा बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा पर डे आप इस सीरीज को यदि वॉच करेंगे तो एग्जाम के अंदर जीके एंड जीएस पोर्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। इसलिए डेली सुबह 8 बजे आप इस वीडियो को जरूर देखा करें। तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।